स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल खबर एजेंसी में। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। तो दोस्तों देखेंगे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी यहां पर महाराष्ट्र राज्य के अंदर अगली सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी महाराष्ट्र राज्य की मुख्यमंत्री अगला बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल ताजा सर्वे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए यानी महायुति गठबंधन है जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है उसके खाते में कितनी विधानसभा की सीटें ताजी सर्वे ओपिनियन पोल में जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी और सीपीएम पार्टी और सपा पार्टी का जो गठबंधन यहाँ पर बनी है महाविकास अघाड़ी गठबंधन। तो दोस्तों देखते हैं महाराष्ट्र विधानसभा में मिलकर यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहा है उसमें महाविकास अघाड़ी कितने विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि दोस्तों अदर पार्टी की भी बात करेंगे जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल और महाराष्ट्र राज्य के कुछ जिलों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं उनके खाते में कितने विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दोस्तों लगातार यहाँ पर राजनीतिक पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी से दूसरी पार्टी में लगातार नेताओं का फेरबदल हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और मतगणना 30 नवंबर को होगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी महाराष्ट्र राज्य के अंदर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश विदेश की तमाम ताजा खबरें और महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी ताजा खबरें आप लोगों को लगातार हमारी इस चैनल के द्वारा मिलती रही। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र राज्य के अंदर किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के सबसे पहले जिले की बात कर ले दोस्तों तो महाराष्ट्र का सबसे पहला जिला आता है गोंदिया। गोंदिया की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो गोंदिया में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आता है हिंगोली। हिंगोली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो हिंगोली में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से यहाँ पर तीनों की तीनों सीटें यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों हिंगोली जिले के अंदर यहाँ पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है जलगांव। जलगांव की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो जलगांव में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है जलना। जलना की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो जलना में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर अपनी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर अपनी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के जलना जिले की बात करें दोस्तों तो जलना जिले में यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कोल्हापुर के अंदर भी यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है लातूर। लातूर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो लातूर में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी भी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। लातूर जिले के अंदर यहाँ पर एनडीए और महाविकास अघाड़ी के बीच बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नागपुर।
नागपुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो नागपुर में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी नागपुर जिले के अंदर भी यहाँ पर एनडीए और महाविकास आघाड़ी के बीच बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नांदेड़। नांदेड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर अपनी कब्जा जमाती हुई सीधे तरीके से नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। नांदेड़ जिले के अंदर एनडीए के मुकाबले में यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नंदुरबार। नंदुरबार की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो नंदुरबार में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नासिक। नासिक की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो नासिक में कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटों पर अपनी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। नासिक जिले के अंदर यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि एनडीए को 5 और महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर नासिक जिले में यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है धाराशिव। धाराशिव की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो धाराशिव में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई सीधे तरीके से नजर आ रही है। धाराशिव जिले के अंदर एनडीए और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है पालघर। पालघर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो पालघर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर अपनी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। के साथ चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले जिले की। तो अगला जिला आता है पुणे। पुणे की कुल 21 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखें दोस्तों तो पुणे के 21 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें पुणे जिले के अंदर से जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 110 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 38 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 63 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है रायगढ़। रायगढ़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो रायगढ़ में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि रायगढ़ जिले के अंदर यहाँ पर अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आता है सांगली। सांगली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो सांगली में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटों पर अपनी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सतारा। सतारा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो सतारा में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर अपनी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पर सतारा जिले के अंदर एनडीए और महाविकास आघाड़ी के बीच बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है वर्धा।
वर्धा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो वर्धा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 3 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल हो गया है। जिले के अंदर से यहाँ पर दोस्तों महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर सिंधुदुर्ग जिले के अंदर यहाँ एनडीए के मुकाबले में महाविकास अघाड़ी को 1 सीटें ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सोलापुर। सोलापुर में सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो सोलापुर में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर अपना जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सोलापुर जिले के अंदर यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है ठाणे। ठाणे की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो ठाणे में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एमपी यानी महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है वाशिम। वाशिम की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो वाशिम में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर तीनों की तीनों सीटें यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। के साथ दोस्तों यहाँ पर एनडीए 61 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 102 सीटों पर यहाँ पर आगे चलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी की यहाँ पर 7 सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है यवतमाल। यवतमाल की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो यवतमाल में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी एमवीए यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर अपना सीधे तौर पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर यवतमाल जिले के अंदर से भी यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिला अहिल्यानगर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे देखें दोस्तों तो अहिल्यानगर में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए 4 विधानसभा की सीटों पर अपना जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अकोला। अकोला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो अकोला में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 3 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी यहाँ पर कोई सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अमरावती। अमरावती की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो अमरावती में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 4 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो छत्रपति संभाजीनगर में यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। छत्रपति संभाजीनगर जिले के अंदर भी यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है बीड़। बीड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो बीड़ में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी भी यहाँ पर 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है भंडारा। भंडारा में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर भंडारा जिले के अंदर से यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में भंडारा जिले से कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है।
महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है बुल्ढाना। बुल्ढाना की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो बुल्ढाना में इस समय कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है चंद्रपुर। चंद्रपुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से चंद्रपुर में से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 3 सीटें अपनी नाम करती हुई नजर आ रही है। चंद्रपुर जिले के अंदर से यहाँ पर अन्य पार्टी को यहाँ पर कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है धुले। धुले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 5 सीटों पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से देखें दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 3 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो गढ़चिरौली में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर सीटें यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर गढ़चिरौली जिले से अंदर से यहाँ पर अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गढ़चिरौली जिले के अंदर इस समय 5 विधानसभा की सीटें हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है मुंबई ग्रामीण। मुंबई ग्रामीण की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो मुंबई ग्रामीण में कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 16 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मुंबई ग्रामीण जिले के अंदर से भी यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर एनडीए और अन्य पार्टी के मुकाबले में यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपने ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य की सभी 288 विधानसभा के सीटों पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए यानी महायुति गठबंधन के खाते में यहाँ पर 109 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के खाते में यहाँ पर 171 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें महाराष्ट्र राज्य के अंदर से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की 288 विधानसभा के सीटों पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन यहाँ पर बहुमत के साथ आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के अंदर पूरे बहुमत की साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 145 विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर पार करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप महाराष्ट्र से किस जिले से हमारी इस खबर को देख रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।